देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच गया है। बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए सरकार की तरफ से तमाम होटलों और फार्म हाउसेज को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में विधायक विजेंद्र गुप्ता की प्रेरणा से आज रोहिणी सेक्टर 13 की आत्म वल्लभ सोसाइटी के अंदर इसी तरह 6 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। इस सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी मेडिकल उपकरण की व्यवस्था की गई ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी तरह सेक्टर 14 मिलनसार सोसाइटी में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर को मिलाकर 7 क्वारंटाइन सेंटर रोहिणी की सोसाइटी में चल रहे हैं। आज के क्वारंटाइन सेंटर के उद्घाटन संगठन मंत्री सिद्धार्थन विधायक विजेंद्र गुप्ता ने किया। ये क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कैसे की जाती है, आइए जानते हैं विजेंद्र गुप्ता से। मकसद यही है कि सोसाइटी के अंदर ही एक एक्सटेंडेड होम क्वारंटीन, और ये हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ में इस तरह के क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं, आइसोलेशन सेंटर्स जो हैं वो खुलें, और उसमें हमें सफलता मिल रही है 1 बाई 1। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि लोग अपने इनिशिएटिव पर, हमारे आग्रह पर और फिर अपनी ओर से सोसाइटी की मैनेजमेंट, जैसे अब मिलनसार में हम खड़े हैं, यहाँ पर मिनोजा जी हैं, सचिव हैं, और हमारे सेठी जी प्रेसिडेंट हैं, तो इन्होंने अपने तौर पे यहाँ अपने धन से ये आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इससे पहले हम आत्म वल्लभ सोसाइटी में गए थे, तो वहाँ के संजीव जैन जी हैं प्रेसिडेंट, तो वहाँ की सोसाइटी ने वो बनाया है। उससे पहले हमने अंतरिक्ष में किया था, अभी सुनहरी बाग में बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। उससे पहले सचिन शर्मा हैं यहाँ पर, उन्होंने न्यू सरस्वती में किया था। तो एक के बाद एक सोसाइटीज़ के अंदर हम लगातार आइसोलेशन सेंटर्स खोल रहे हैं, और उसका मकसद यही है कि लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। फ्लैट छोटे हैं, और गवर्नमेंट जब कहती है होम आइसोलेशन की बात करती है, तो इसका मतलब ये है कि आप सोसाइटी के अंदर ही एक एक्सटेंडेड आपका घर हो गया जहाँ आप रह सकते। देखिए, हम इस समय यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं हैं उपस्थित हुए। सरकार के इंतज़ामों की सारी एक दास्ता है, और जिस तरह अमित शाह जी ने आकर के सारी स्थिति को संभाला है वो हम सबके सामने है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हम जो कर रहे हैं वो हम एक एडिशन है। जो सरकार कर रही है उसमें एक सहयोग है जनता का कि वो भी आइसोलेशन सेंटर जो है अपने स्तर पर बना रही है, और जिससे कि सरकारी व्यवस्थाओं पर जोर कम पड़े, और दूसरा हम अपने घर के अंदर ही आइसोलेशन में जा सकें। मैं तो यही कहूँगा सभी साथियों से, सभी लोगों से, कि कोरोना की वैक्सीन आपके पास है, और वो है ये मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। कोरोना नहीं आएगा आपके पास। कोरोना को भगाना है तो हमको मास्क ज़रूर लगाना है। मास्क लगा के रहिए, और हम मास्क बना भी रहे हैं और मास्क बांट भी रहे हैं। हम मास्क के माध्यम से लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। एक न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं, ये नॉर्मल प्रक्रिया का है, ये हमारी ज़िंदगी का एक सामान्य स्थिति है, ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। मास्क जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि हम मजबूरी में लगा रहे हैं, हम इसको एक पार्ट मान रहे हैं अपनी लाइफ का, और ये हमारा एक न्यू नॉर्मल, एक नई सामान्य स्थिति जिसमें मास्क लगा कर रहना है। तो ये अगर हम अपना माइंडसेट बना लेंगे, अपना लाइफस्टाइल इस तरह से चेंज कर लेंगे, तो कोरोना को निश्चित रूप से हम हरा देंगे। देखिए, ये जो श्रेय जाता है सभी RWA जो यहाँ के मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन सबके सहयोग से। उनको हमने ये संदेश विधायक जी ने दिया था कि इस तरह का जो माहौल दिल्ली में चल रहा है, जिस तरह से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपने कुछ फैसले खुद ही करने होंगे, जिसमें कि भरपूर सहयोग सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने लिया।
जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह 7 से 8 ऐसे आइसोलेशन सेंटर हमारे खुल चुके हैं और ये बहुत ही एक बढ़िया कदम है। आने वाले टाइम में इस पे हमें सभी को ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से अपने क्षेत्र के निवासियों को सेव कर सकते हैं इस बीमारी से। पार्षद हैं और एमएलए साहब एफर्ट कर रहे हैं। कुछ सोसाइटियों में मैंने रिकमेंड किया कि होने चाहिए, तो हमने देखा 2-3 सोसाइटियों में बने, तो हमने अपनी प्रेरणा मिली हमें कि हम भी बनाएं। तो हमने अपना आइसोलेशन सेंटर अपने सोसाइटी में, हमारे पास जगह थी साफ़ सुथरी, एक रूम है और एक हॉल है छोटा सा, दोनों एसी हैं, साथ में अटैच बाथरूम है। तो हमने सभी गेस्ट रूम को एक आइसोलेशन सेंटर के रूप में डेवलप कर दिया। पर्पस ये है कि जैसा कि आपको पता है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है दिल्ली में और सोसाइटीज़ में रूम्स कम है, हर एक फैमिली में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो उनको ताकि सहूलियत मिल सके अगर किसी को कोई परेशानी आती है या कोई कोविड में पॉजिटिव आता है तो उसके लिए हम आइसोलेशन रूम का अलग से यहाँ पे प्रबंध किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।